नमस्कार दोस्तों, कल हमने जाना कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन आज हम जानेंगे और समझेंगे कि यह असल में काम कैसे करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को आठवां वंडर कहा था। ध्यान रखना, ठीक है। जहां कल हम पूरे के पूरे चैप्टर पर ध्यान दे रहे थे, आज हम ध्यान देंगे उन सारी चीजों को जिससे ये जो धन का सृजन, यानी कि आप बोल सकते हो सर ये तो इंटरेस्ट देता ही देता है और इंटरेस्ट पर भी ये इंटरेस्ट दे रहा है सर, इसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? कल मैंने बताया था आपको कि इसे हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इट मींस सीआई मेरे भाई। और आज हम इस सीआई का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में हमसे बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी सवाल है भाई। बस सीखने भर की देरी है, उसके बाद आप क्या करोगे? सिलेक्शन लेकर के आओगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है भाई हमारा पहला, जो ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया था। बहुत सारे दोस्तों ने होमवर्क का रिप्लाई दिया और बहुत अच्छा, वेल डन मेरे भाई। जब तक आप कुछ चीज खुद से नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं कितना भी बता दूं, अगर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बाद में। अभी तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, सर हाँ सर मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं तो कर लूंगा सर, भैया मैं तो कर लूंगा। लेकिन जब ये एग्जाम में आ जाए यही क्वेश्चन तो आपसे ये नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए क्या करना, हमें प्रैक्टिस के ऊपर ही प्रैक्टिस करते रहना है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। किसी मूलधन को 3 साल के लिए लगा दिया गया। भैया 3 साल के लिए क्या किए हम? मूलधन को लगा दिए। मूलधन मतलब क्या होता है सर? मूलधन मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर मेरे भाई? प्रिंसिपल होता है सर। 3 साल के लिए लगा देने पर, यहां बोला है आपको कि 3 साल के लिए लगा देने पर 10,648 रुपए बन जाते हैं। क्लियर है? बोला है नेक्स्ट, अगर इस मूलधन को उसी ब्याज दर से मतलब क्या हुआ? यानी कि सर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले था हमारा, जो पहले था। अब बोला है मूलधन को उसी ब्याज दर से 2 साल के लिए लगा रखे हैं, यानी कि रह जाता है भाई। तो ये कितना बन जाता है? 9,680 रुपए प्राप्त होते हैं। पहले देखो 10,648 था, देन अभी क्या हो गया? 9,680 रुपीज बन गया। ये कब हुआ मेरे भाई? क्या चेंजेस होने से हुआ, जल्दी बताओ। ये हुआ मेरे भाई जब ये 3 साल की बात कर रहा था और अब ये 2 साल की हमसे बातें करने लगा है, तब हुआ। अब हमसे बोल रहा है तो ब्याज की दर क्या है सर बताइए ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा मेरे भाई? चलिए इसे हम बनाते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, मान लो कि कोई भी प्रिंसिपल था, कितना भी प्रिंसिपल था, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो सर बताइए ना सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा। देखो भाई बोला है 3 साल, यानी कि सर 3 ईयर, जब हम 3 साल चले जाएंगे इस पैसे को लेकर के, तो ये हमारा अमाउंट के तौर पर बोला है। देखो 3 साल के लिए लगा देने पर इतने रुपए बन जाता है, यानी कि सर पक्का है ये अमाउंट की बात हमसे कर रहा है। अमाउंट की बात हमसे सर ये कर रहा होगा। सर तो अमाउंट हम मान ले 10,648 रुपीज। इज दैट क्लियर है मेरे भाई? ये हुआ 3 साल की बात। अब देखो मेरे भाई, अब बोला है सर 2 साल के लिए लगा दे। सर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लगा रहे हैं सर। कितना सर? 2 साल के लिए लगा रहे हैं 9,680 रुपए, 9,680 रुपए लगा रहे भाई। अब ध्यान से देखो सर, इन दोनों का जो डिफरेंशिएट होगा, सर इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, जल्दी बताओ सर। 10,648 रुपए और 9,680 रुपए का डिफरेंस कितना बनेगा, जल्दी बताओ सर। 9,608 सॉरी 968 बन रहा है सर। 968 968 बन रहा है सर। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखो, अब जब इन दोनों का डिफरेंस 1 साल का डिफरेंस है, देखो यहां से यहां सर 1 साल का गैप है। हाँ सर 1 साल का गैप है यहां पर, सभी को समझ में आ रहा बात? अब ध्यान से देखो मेरे भाई, जो 968 रुपया यानी कि 968 रुपीज जो है सर, ये किस पर बन रहा था सर? ये तो इस बेस पर बन रहा था सर। जो बेस है
उसे हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और जो हमारा अंतर है यानी कि डिफरेंशिएट है, कितना है मेरे भाई, 968 बाई 9680। इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को? अब क्या करना है आपको, सर बताइए इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है। सर बताइए इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है। जैसे ही इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा सर, यहां से यहां, यानी कि सर ये जो 1 साल के बीच का डिफरेंस जो गैप बना रहा था वो कितना परसेंट बना रहा था सर, और यही परसेंटेज तो ये भी बनाएगा सर। इट मींस जो 2 साल में दिया गया परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 साल में भी सेम दिया गया होगा, यानी कि वही आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई जल्दी बताओ, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया यानी कि 10। सर ये तो 10% हो गया सर। सर ये 10% क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रही है बातें? देखो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई सभी को समझ में आ गई? हमने क्या किया सर, प्रिंसिपल कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं था, लेकिन सर 3 साल के लिए पहले बोला 10,648 रुपए, वहीं हमारा 2 साल के लिए बोला 9,680 रुपए। सर इन दोनों का डिफरेंशिएट जो आया 968 रुपए। सर ये 968 रुपए किस पर मिला है इंटरेस्ट, ध्यान देना, मेन पॉइंट यही है, टू द पॉइंट बात करो आप यहां। सर ये जो 968 रुपए आपने लिखा डिफरेंशिएट करके, ये किसके बेस पर बन रहा है सर, ये तो बन रहा है ये जो 2 साल में जो अमाउंट बना रहा है ना सर, इस बेस पर बन रहा है सर। यानी कि पक्का है सर कि 9,680 रुपए जो था उस पर बन रहा था, तो जिस पर बनेगा वो परसेंटेज आपको यहां दे देगा। क्लियर है मेरे भाई? सभी को समझ में आ रही है बातें? जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई मूलधन 1 साल में 650 रुपए हो जाता है, कितना मेरे भाई, 1 साल में सर, और दूसरे वर्ष में 675 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या है। सर सेम क्वेश्चन नहीं दिया है क्या, एकदम सेम क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, तो दिमाग लगाओ यहां पर। सर प्रिंसिपल कुछ भी था हमें उससे मतलब तो है सर, क्योंकि मूलधन ही पूछ रहा है, बोला है ना भाई मूलधन कितना है, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। सर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, देखो मेरे भाई, इफ अ प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 650 रुपीज इन 1 ईयर एंड 675 रुपीज इन द सेकेंड ईयर, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि सर ये प्रिंसिपल तो हमसे पूछ बैठा है, अब हम क्या करें सर, कुछ नहीं मेरे भाई, ध्यान से देखो, जो बोला है 1 साल, 1 साल बढ़ाओ भाई, 1 साल बढ़ाओ। सर ये जो फर्स्ट ईयर हम लोग बढ़ाएं, 1 साल बढ़ाएं, 1 साल में कितना बन जाएगा सर, ये 650 रुपए बन जाता है। वही दूसरे साल, यानी कि सर यहां से यहां 2 साल ले जाओ या फिर यहां से यहां ले जाओ, बात तो बराबर है सर, ये तो बात तो बराबर हो रहा है सर। बोलो भाई, ये 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये भी 1 ईयर हो जाएगा सर। यानी कि सर ये कितना बना रहा है हमारा, 675 बना रहा है मेरे भाई, जल्दी बोलो कितना बना रहा भाई, सर ये तो 675 बना रहा है सर। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, सर इन दोनों का डिफरेंस जो बनेगा सर 25 बन रहा है सर। सर इन दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है मेरे भाई, सर 25 बन रहा है, और 650 पर अगर 25 का डिफरेंस बना, सर 650 पर अगर 25 का डिफरेंस बना तो बताइए ना कितना परसेंटेज, ये परसेंटेज तो एटलीस्ट आप निकाल लोगे। सर परसेंटेज बताइए ना, तो क्या करना है आपको सर, 25/650 इंटू 100 इंटू कितने मेरे भाई, 100 सर। सर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया सर, ये 25 से तो जा रहा सर, पंचम 25, लेकिन सर 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 यानी कि 13, सर 50/13 आ गया सर। सर ये जो 15/13 आया, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और कितना बन जाएगा 3.8, हाँ अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा, हाँ एकदम निशांत आपका सही है, ठीक है 3.85 लगभग लमसम। सर इतना बन रहा है परसेंटेज, लगभग लगभग, सर लगभग ये बन रहा है। सर अगर लगभग बने, क्या मेरे भाई क्या कहा मैंने, सर अगर लगभग बन रहा है तो 4% आप मान लो ना, 4% तो मान सकते हो, इसे आपको मानना पड़ेगा भाई।
अदरवाइज एग्जाम में आपसे काफी लेट हो जाएगा इसका पॉइंट टू द पॉइंट आंसर निकालने में। सभी को समझ में आ रहा है? देखो अब ये जो हमारा 4% है सर, ये जो 4% की वैल्यू हुई वो 25 नहीं हुई क्या सर? ये जो 25 रुपीज है इसका मतलब हुआ 4% सर। और मेरे भाई जब 4% बराबर 25, जब 4% बराबर 25 तो 100% बराबर कितना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई। सर इसमें से 25 घटा देंगे तो 1 ईयर में क्या बनता है सर? एक ही बार तो इंटरेस्ट दिया जा रहा, यानी सर फर्स्ट ईयर के लिए वो तो सिंपल होगा सर, सिंपल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं सर। सर हम बना तो रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान रखना सर, हम कंपाउंड इंटरेस्ट बना तो रहे हैं सर, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो पड़ेगा सर, जो हमें अमाउंट यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा सर, जो अमाउंट हमें एक्स्ट्रा के तौर पर मिलेगा, इट मींस सर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर में जो हमें मिलेगा वो तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा। हाँ भाई ये तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा, यानी कि 4% बराबर 25, तो हम यहां से 25 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 625 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इतना हमारा आंसर। इसके आसपास का आंसर देखो मेरे भाई, ये 625 में हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई सभी को समझ में आ रहा है क्या किया हमने? यहां हमारा प्रिंसिपल था, एक साल में 650, वहीं 2 साल में 675, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 25। सर ये जो 25 है वो किसके बेस पर है सर? 650 के बेस पर है। इसके हिसाब से क्या परसेंटेज बन रहा है सर? 3.85 लमसम के तौर पर बन रहा है सर। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया सर? 4% अप्रोक्सीमेटली। अगर 4% इज इक्वल टू 25 रुपीज तो हमारा कितना? 100% इज इक्वल टू 625 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? सभी को समझ में आ रहा है? बोलो बोलो जल्दी से, सभी को समझ में आ रहा है ना? चलो भाई नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन कर लो सभी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ब्याज की दर 10% हो, केवल दूसरे वर्ष में 132 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या है? ध्यान देने मेरे भाई, यहां पर क्या बोला है कि अगर ब्याज की दर 10% हो, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको दे दिया सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 10% यहां हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? 10% सर हो जाएगा। केवल दूसरे वर्ष में 132 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है सर, दूसरे वर्ष में क्या? 132 रुपए का हमको चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सर यहां पर हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो मूलधन क्या है सर? सर बताइए ना, प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब ध्यान से देखो सर, 10% की बात कर रहा है सर, और हमसे क्या? दूसरे वर्ष, यानी सर ये तो टाइम भी दे दिया है सर। अगर टाइम भी दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया, और इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिल रहा है ये भी अगर दे दे, तो सिंपल है, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। क्या करना है ध्यान दो सर। पहला साल में तो हम मानते हैं ये 100 प्रिंसिपल अगर मान लिया जाए, तो सर पहले साल में जो इसे मिलेगा 110% मिलेगा, क्योंकि 10% का हिसाब है सर, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। बोलो भाई यहां तक सभी को समझ में आया? सर ये फर्स्ट ईयर तो ठीक था, जैसे ही हम सेकेंड ईयर में जंप करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? जल्दी बताओ सर। अगर आप सेकेंड ईयर में जंप करोगे, ये हमारा सर अगर फर्स्ट ईयर था, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर था, चलो ये लो सर फर्स्ट ईयर था, और ये हमारा सेकेंड ईयर की बात कर रहे थे आप, तो सर सेकेंड ईयर में आप जंप करके जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर, ना कि सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर कितना होगा बताओ? बताया था मैंने 10% के लिए मेरे भाई पहले साल में 10% लगेगा, लेकिन वही दूसरे साल में सर इसका 21% हमारा बन गया सर। दूसरे साल में 21% हमारा बन गया सर। 10% तो जाएगा ही जाएगा, प्लस का हमारा 11% जाएगा, तो 11 और 10 हमारा 21%। क्लियर हो जाएगा यहां पर? सभी को समझ में आया? क्लियर है मेरे भाई? जल्दी बोलो। ये हमारा क्या है सर? ये तो सर परसेंटेज की बात कर रहे थे सर आप। अब देखो इनके और इनके बीच का गैप कितना बन रहा है सर? इनके बीच का गैप जो बन रहा है वो हमारा 11 बन रहा है सर, 11 बन रहा है सर। और बोला है कि सर यही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना है भाई? कितना है सर? कितना है जल्दी बताओ? 130
2 मेरे भाई। अब इसे काटो, कितना बनेगा, 11 के 11, 11 दूनी का 22, यानी कि सर 12। सर 1% इज इक्वल टू हमारा 12, 12 सर 12 क्या 12 रुपीज, 12 रुपीज सर 12 रुपया। तो सर 100% इज इक्वल टू कितना, सर 100% इज इक्वल टू 1200 रुपीज। बहुत सिंपल है भाई, यही तो आपसे पूछा था। सर बताइए ना प्रिंसिपल क्या है सर, सर प्रिंसिपल क्या है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, सभी को समझ में आ रही है बातें। हमसे कहा सर 10% बताओ और 2 वर्ष के लिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर इतना मिलता है वो भी बोल दे रहा है, और प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है सर। तो हम क्या करेंगे सर, 100 से जाएगा पहले साल में 110, और 110 से हमारा कितना हो जाएगा 121, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर 11, इसीलिए हमसे दिया था चक्रवृद्धि ब्याज जो दूसरे साल में मिलता है। देखो लिखा है केवल दूसरे साल में 100, सर दूसरे साल में जो मिल रहा है, दूसरे साल में कितना मिल रहा है वो ध्यान जा रहा है सर, वो 11 मतलब कितना, अगर 11% है तो मेरे भाई हम बोल सकते हैं कि सर 100% इज इक्वल टू 1200। इज दैट क्लियर मेरे भाई? जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ एकदम कर सकती हो राधिका, आप कर सकती हो। देखो भाई, इनका कहना है कि सर अगर मैं ये मेथड ना लगाऊं, ये जंपिंग मेथड जो आपका है सर इसे ना लगाऊं, मैं कुछ और मेथड यूज करूं, एकदम करो। लाइन मेथड लगाओ, लाइन मेथड नहीं समझ में आता, परसेंटेज मेथड लगाओ, परसेंटेज मेथड नहीं समझ में आता, एटलीस्ट कुछ तो आता होगा। मैंने 6 टाइप 7 टाइप आपको बता रखे हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो फॉर्मूला है भाई, इजी क्वेश्चन में है, ये इजी क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ इसी से क्या बनाना है सर, क्या इसी फॉर्मेट से हम बना सकते हैं, नहीं। आपको मैंने इसीलिए फर्स्ट ही क्लास में सारे के सारे बता दिए थे कि आपको कौन कौन से किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको लगा करके इसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर राधिका, समझ में आ रही है बातें? चलो आगे चलते हैं। अगर ब्याज की दर 4% है, कितना मेरे भाई 4%, यानी कि 4% है, और 2 वर्ष का है, कितना भाई, देखो पहले तो हमें बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट सर बताइए 4%, सर 4% है। वहीं बोला टाइम सर, टाइम सर कितना है सर, 2 साल का टाइम है सर। उसके बाद बोला 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताइए। सर हमसे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि एसआई और सीआई का अंतर पूछ रहा है सर, सर ये तो अनुपात पूछ बैठा सर, रेशियो पूछ बैठा सर। अब बताओ मेरे भाई कैसे बनेगा, बताओ जल्दी बताओ, किसी को कुछ पता है कैसे बनेगा तो बताओ भाई। चलो देखते हैं कौन बताता है पहले। चलो भाई, सौरभ एकदम सही है भाई, आपका एकदम सही है। चलो भाई देखते हैं इधर, ठीक है, सौरभ ने सही जवाब दिया है। एक झलक में देखने के साथ ही देखो वो कैसे होगा, बाय प्रैक्टिस होगा मेरे भाई, तुरंत चीजें समझ में नहीं आएगी, बाय प्रैक्टिस। आप जितने प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने आप को जितना पॉलिश करोगे पर डे, उतना आप चमकोगे, ठीक है। चलो मेरे भाई इधर ध्यान दो, बोला है हमसे कि जो हमारा आर है वो 4% है। भाई लाइन मेथड ले लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, पहले साल में तो 4%, ये तो सर सिंपल हुआ, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर। सर दूसरे साल में भी 4%, लेकिन सर सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर। अब मेरे को इसी में, इसी लाइन मेथड में मुझे चाहिए कंपाउंड का। सेकेंड ईयर का कंपाउंड में क्या बनेगा बताओ सर, 4 का 4%, सर 4 का 4% कितना होता है सर, 0.4 यानी कि 16, सर 0.16%, क्लियर है मेरे भाई। सर 0.16% ये 0 है, ठीक है, 0 मेरे भाई, 0.16%। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? अब मेरे भाई यहां पर सीआई और एसआई का आपसे डिफरेंस पूछा है, यही तो बताना है, ब्याज का डिफरेंस। सर ये तो ब्याज हमको तो पता है सर, इनका मतलब हो गया सर 8, और सर इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो 8.16 ना हो जाए मेरे भाई? बोलो बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां से अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहां 2 जीरो लगा दो यार, 4 से काटो सर, 4 दूनी का 8 सर 200, और 4 दूनी का 8 और 4 चौके 16, और कटेगा, हाँ सर और कटेगा ना, 4 पचे 20, 50 सर, 4 पचे 20,
और 4 एकम 4 सर, और कटेगा नहीं कटेगा सर? बोलो भाई, बोलो, सभी को समझ में आ रहा है? सर यही तो हमसे पूछा था सर अल्टीमेटली कि ब्याज का अनुपात क्या है। सर ब्याज का अनुपात 50:51 हो जाएगा ना? बोलो भाई, बोलो भाई, सही है? सही है, सभी को समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। जो हमारा आर था, ध्यान देना विशाल, ध्यान दो, एक बार ध्यान दो भाई अच्छे से। हमसे पूछा सर आर जो हमारा है वो तो सर दिया हुआ है ऑलरेडी 4%, टाइम का ड्यूरेशन भी 2% का दिया हुआ है, और हमसे पूछा भी वही है कि सर बताइए ब्याज, यानी कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज होगा ना कितना बन रहा है उसका हमको रेशियो निकाल करके दीजिए। तो मेरे भाई क्या निकला ये लाइन मेथड से हमारा 8 और 8.16, और इसको हमने काटा, ये हमारा काट करके कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 50:51, 50:51 आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80,000 का मूलधन, मूलधन मतलब सर 80,000 का हमसे बोला है सर प्रिंसिपल है, कितना है 88,200 हो जाता है 2 वर्ष में, तो ब्याज की दर क्या है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है सर हमसे। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 80,000 रुपीज बिकम्स 88,200 रुपीज, व्हाट विल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years? ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दो यहां, सर जो हमारा प्रिंसिपल था सर जो भी जितना भी हो वो तो सर प्रिंसिपल है, कितना है सर, कितना है जल्दी बताओ? सर ये तो 80,000 रुपए है, लेकिन बोल रहा मूलधन इतना रुपए हो जाता, कितना भाई अमाउंट बन जाएगा वो तो कितना 882 सर। अब बोलो मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये तो सर आपने सिर्फ बता दिया नॉर्मल जनरली। सर 2 साल में ब्याज की दर क्या होगी ये बताइए? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन रहा है सर, मतलब हमसे पूछ रहा है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अल्टीमेटली। सर इसे कैसे करें, सर इसे कैसे करें? देखो मेरे भाई 2 0 कैंसल आउट कर दो पहले, देखो और क्या ये रेशियो में कितना कट सकता है वो ध्यान दो। 2 से काटो, 2 चौके 8, 400 सर, इसे काटो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 1, अब कट रहा है क्या? नहीं सर, ये 400 और ये हमारा 441, 400 और 441 मेरे भाई, यानी कि सर ये 20 का है और ये 21 का है। सर ये 20 और 21 का क्या है सर? स्क्वायर नहीं है सर, 20 का स्क्वायर सर 400 और 21 का स्क्वायर कितना 441 सर, यानी कि सर अगर इसमें हम रूट डाल दे, √2 डाल दे मेरे भाई, जल्दी बोलो, √2 अगर डाल दे ठीक है तो कितना निकाल करके देगा ये मेरे भाई 20 और हमारा 21। बोलो यहां पर किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ। सर अगर ये हमारा 20 और ये हमारा 21 है तो हमसे बोल रहा है 2 वर्षों में तो ब्याज की दर क्या होगी? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है सर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं 20 था हमारा प्रिंसिपल और 21 हमारा अमाउंट बना, तो सर जो प्रिंसिपल था और जो हमारा सीआई होगा वो पक्का है इसमें ऐड होकर के आया है, ऐड होकर के कितना आया सर? पूरा तो दिख रहा है सर, एक एक्स्ट्रा बना है सर, एक एक्स्ट्रा बना है, कितने पर मेरे भाई जल्दी बताओ? सर 20 पर, 20 पर, और सर परसेंटेज निकालना है सर, 100 डालो ना, 0 0 कैंसिल आउट करो, 2 5 10। सर अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 5% की बात नहीं कर रहा था आपसे सर, ये तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा था आपसे सर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, देखते साथ आप कंपाउंड इंटरेस्ट से खेलोगे, जादू सीख रहे हो अभी आप, जादू, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मैजिक मेरे भाई। ठीक है, इतना अच्छा तरीका आपको में भी कहीं और समझ में आए, लेकिन ध्यान देना इस तरीके से ही आपका कॉन्सेप्ट बनता है, आपका बेस बनता है। ठीक है, एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो भाई, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो भाई चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है।
चलो भाई, क्वेश्चन है हमारा कि 1,000 रुपए के मूलधन 3 वर्षों में 1,000 रुपए का हमारा मूलधन 3 वर्षों में 1,331 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की इंटरेस्ट पूछ रहा है सर। लेकिन हमसे जो हमारा 3 वर्ष में क्या बनेगा, 3 वर्ष में 131 रुपए की बात एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। हाँ भाई, 331 रुपीज जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है सर। एक्स्ट्रा मतलब क्या, एक्स्ट्रा मतलब क्या सर? एक्स्ट्रा मतलब मेरे को बेनिफिट दिया जा रहा है सर। देखो ध्यान से सर, प्रिंसिपल मेरा 1,000 रुपया था, वही हम बोल दे सर अमाउंट जो बन गया वो 3 साल बाद कितना मेरे भाई, 1331 बन गया सर। साल में बना है ना सर, अगर 3 साल में बना, ठीक है मेरे भाई ध्यान देना, अगर 2 साल लिखता तो 2 साल में डाल देते, यानी कि अंडर रूट में डाल देते इसे। अब ये 3 का देखो किस पे आता है, 13 31 कितना का होगा सर? 11 का तो 121 और 121 दूना सर, हाँ सर 11 का सर बन सकता है। कितना बना सर? 11। अब देखो मेरे भाई, हमसे तो पूछा है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सर ये तो पूरा पोथी पतरा खोल दिया। अब तो हमें पूरा क्लियर नजर आने लगा सर कि अगर 10 का माल था तो 10 का माल कितना का माल बन गया, अब 11 का माल। यानी कि सर देखा जाए तो कितना का डिफरेंस बन रहा सर? 1 का डिफरेंस बन रहा, और कितना पे सर? 10 रुपया पे इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां 10% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है बातें? क्या किया हमने यहां देखो, प्रिंसिपल हमारा 1,000 था और अमाउंट हमारा 1,331 रुपया था। वही हमसे बोल रहा था कि 3 वर्षों के लिए, ध्यान देना, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज बिकॉज 1,331 रुपीज इन 3 ईयर्स। यहां हमसे बोल दिया है पर्टिकुलरली कि सर 3 साल के लिए ही, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे निकालने बोला था, तो हमने क्या किया, यहां जितना हमसे बोलेगा जितना साल के लिए उस पर क्या करेंगे हम लोग, रूट डालेंगे, और ये रूट हमें एक पर्टिकुलरली डिजिट निकाल करके देगा। इससे हम लोग जज कर सकते हैं कि सर पहले जो प्रिंसिपल 10 था अब वो अमाउंट बन करके 11 हो गया, तो सर अगर अमाउंट अगर बन करके 11 हो गया, इट मींस उस पर प्रिंसिपल भी एडेड था और उस पर हमारा सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड था। ठीक है मेरे भाई, इंक्लूड था वहां पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस हमारा 1 आया सर, और किसके बेस पर सर? 10, क्योंकि सर ये तो प्रिंसिपल था, बाई 10 इंटू 100, 100 क्यों सर? क्योंकि ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर निकलेगा सर? उसका परसेंटेज वैल्यू पर सर। तो परसेंटेज वैल्यू निकाला हमने, तो क्या आ गया? 10%। इज दैट क्लियर मेरे भाई? सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश बोलिए भाई। हाँ सही है आपका तरीका, एकदम सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,625 रुपए पर 3 साल में 1,951 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यानी कि सर ये तो हमारा कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की बातें कर रहा था। 15,625 रुपए पर यानी कि ये हमारा क्या हो गया सर? ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया सर, मूलधन हो गया। बोला 3 साल में इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर 1951 ये हमारा क्या बन रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है सर, कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर दिया जा रहा है सर इतना। तो दर क्या है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा सर? बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा सर? अब देखो मेरे भाई, जैसे ही हमने कहा सर प्रिंसिपल जो है 15,625 रुपए है मेरे भाई, ठीक। अब देखो सर ये जो था सर ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ? 1951 सर ऐड हो जाएगा। ऐड होने से क्या बन जाएगा सर? ये अमाउंट में चेंज हो जाएगा। अब इसे ऐड कर लो,
एक बार इसे ऐड कर लो सर, 5 और 1 हमारा 6 हो गया, इधर हमारा 7 हो गया, 9 और हमारा 6, 9 6 15 का 5 हो गया, 1 दिया तो 2, 2 और ये हमारा 5, 7 17 और 1 सर 17,576 बन गया सर अमाउंट 3 साल में, और प्रिंसिपल भी दिया है और हमारे पास अमाउंट भी है मेरे भाई। तो अब क्या दिमाग लगाना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने सर, अगर हमें प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो हम जज करेंगे सर साल से, ईयर से, और अंडर दी रूट लगा देंगे सर। यहाँ 3 साल बोला है सर, तो 3 साल में लगाओ भाई, बोलो बोलो जल्दी से। अच्छा बताओ जल्दी से, इसका हमारा ये कितना का क्यूब बना रहा है, जल्दी से बोलो, ये कितने का क्यूब है? 15,625 कितने का क्यूब है? क्या 15 का है कि 5 है, 25 है, 75 है, 50 है, कितने का है? फिर हमारा 17,576 कितने का है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ एकदम करेक्ट है आपका, एकदम करेक्ट है राधिका, एकदम सही है। ये 25 का बना रहा है और ये हमारा 26 का बना रहा है। इसके बाद क्या ये टूटेगा? क्या और हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं? नहीं सर, और हम लोग काट नहीं सकते, यही हमारा लास्ट पोजीशन था। इसका मतलब सर कितना बड़ा है? एक बड़ा है, कितने पर? 25 पर, और इंटू 100 सर। हमें तो परसेंटेज वैल्यू निकालना है सर, दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है मेरे भाई। तो कितने बार में जा रहा है मेरे भाई, जल्दी बताओ। 4 बार में सर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4% सर, और ये हमारा आंसर यहां हो जाएगा। बोलो भाई, किसको समझ में नहीं आया बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई एकदम आपका सही है, जो भी है मिस्टर बीन या मिस्टर बैन, आपको जो समझ में आ रहा बातें समझिए। ऐसा है ना, अगर मैं बहुत स्लो बताऊंगा आप भी स्लो सीखोगे। एक बात याद रखना, उतना भी स्लो मत हो जाना जीवन में कि गाड़ी छूट जाए। एटलीस्ट 5 मिनट पहले पहुंच जाना गाड़ी से, ताकि आप टाइम पर अपने गाड़ी पर बैठ सको और उस जर्नी को एंजॉय कर सको। अदरवाइज क्या होगा ना कि जब समय निकल जाता है, हमारा जब एज निकल जाता है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं, टोटली ब्लैंक। तब हमें समझ में आता है, तब हमें रियलाइज होता है कि सर उस दिन कुछ बता रहे थे और हमने देखा नहीं, या हमने सोचा नहीं, या स्पीड में सर भाग रहे थे। भैया आपको स्पीड में नहीं, मैं 2-2 बार इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए एटलीस्ट। अदरवाइज क्या होगा ना, मैं बता दूंगा और निकल जाऊंगा, मैं तो बता दे रहा हूं, निकल जा रहा हूं, लेकिन अगर आपको ही नहीं समझ में आया तो क्या फायदा फिर। ठीक है मेरे भाई, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखोगे, टाइम को थोड़ा रिस्पेक्ट दो। ठीक है, जब आप टाइम को रिस्पेक्ट दोगे तब ये कल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे भाई। ये टाइम जो आप दे रहे हो आज ना, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। जैसा इन्वेस्टमेंट करोगे आप, वैसा आपको आउटपुट मिलेगा इन फ्यूचर। तो उस तरह से हमें यहां पर क्या देना है मेरे भाई, टाइम देना है, ताकि हम चीजों को सीख सके। ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीके पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, या फिर इंग्लिश ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आप जिसे टाइम दोगे वो आपका बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई मूलधन 2 साल में 9 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है? क्या बोला है मेरे भाई, a certain amount of principal becomes 9 times in 2 years। 9 times यानी कि अगर एक था तो 9 बन गया, एक था तो 9 बन गया, in 2 years what is the rate of interest? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये बताइए ना सर। सर अल्टीमेटली हमसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। इट मींस सर अगर प्रिंसिपल मैं एक मान लूं, ये मान लो आप, ठीक है, तो सर अगर हमने प्रिंसिपल को एक मान लिया तो बोल रहा है 2 साल में सर ये 2 ईयर में कितना बन जाएगा सर, 9 गुना, यानी कि 9 हो जाएगा। यानी कि सर ये कहीं ना कहीं हमसे बोल रहा है कि सर जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमारा अमाउंट में चेंज होकर के कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। सर सर अमाउंट हमारा चेंज होकर के कितना बनेगा, 9 बनेगा, और सर 2 ईयर में बनेगा। कितने में मेरे भाई, 2 ईयर में बनेगा। ये हमारा अमाउंट बना। अभी अभी हमने पढ़ा सर, अभी अभी हमने पढ़ा सर कि 2 ईयर के लिए अगर रहे तो अंडर रूट कर देना सर। बोलो भाई, अंडर रूट का मतलब ही हुआ, अंडर रूट 2 का मतलब वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई 1,
और इसका मतलब क्या होता है 3/3 1:3 हो जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस था सर 1 के, क्योंकि सर ये तो प्रिंसिपल था सर, यानी कि सर 1 इंटू 100। 100 क्यों सर, कितनी बार बोलूं 100 क्यों है यहां, हो जाएगा मेरा 200%। 200% इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? सर हमसे कहा था एक जो है वो 9 बन जाता है कितने सर, 2 सालों में। सर अगर एक 9 बन जाए तो हम क्या करेंगे, दिमाग हम ये लगाएंगे सर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है तो जितना साल है, साल की जो बात की गई होगी, यानी कितने ईयर के लिए, कितने टाइम के लिए लगाया गया, 2 साल के लिए, तो हम लोग रूट लगा देंगे यहां पर, और रूट लगाएं तो क्या निकल कर आया आउटपुट हमारा सर 1 और 3 सर। 1 और 3 का डिफरेंस कितना बन रहा है सर, ये तो 2 बन रहा है, और 2/1, एक क्यों सर, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है, हमें तो चाहिए ही चाहिए, इंटू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 200% इज अ करेक्ट आंसर मेरे भाई। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हाँ पूजा कुमारी, सही है, सही है, आपका भी तरीका एकदम सही है, लगा सकती हो आप, ठीक है। चलो ध्यान देना, कोई मूलधन 3 साल में 27 गुना हो जाता है। कोई मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल था वो 3 साल में, 3 ईयर में कितना हो जाएगा सर, 27 गुना हो जा रहा है सर, टाइम्स हो जा रहा है सर। तो ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अभी अभी बनाया सर, बताओ ना, अभी अभी तो बनाया सर। अमाउंट आप मान लो ना 1, सर अमाउंट मान लो 1, और सर ये 3 साल के लिए सर, 3 ईयर के लिए कितना सर 27 बना देगा, यानी कि सर अगर हम इसे प्रिंसिपल माने, सॉरी यहां अमाउंट लिख दिया मैंने, ये प्रिंसिपल माने तो ये अमाउंट बना देगा सर। अमाउंट बनाया सर, कितने पर बनाया, ध्यान रखो, कितने पर बनाया सर, सर ये तो 3 साल पर बनाया था, यानी कि √3, अंडर रूट हमारा, सर ये इसको अगर तोड़े 3 पर, यानी कि जो √3 के अंडर में जो है हमारा, उसको तोड़ते हैं हम लोग सर, तो इसका हमारा कितना बनेगा सर, 3×3 = 9, 9×3 = 27, यानी कि सर ये 3 निकल करके आएगा, और ये 1, इनके और इनके बीच का डिफरेंस सर 2, सर 2 का डिफरेंस बाई 1 इंटू 100। देखो मेरे भाई, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा सर 200% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बोलो सभी को समझ में आया, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 2000 रुपए 10% की दर से कितने साल में 2420 रुपए हो जाएगा। सर यहां ईयर पूछ लिया सर, सर यहां हमसे ईयर पूछ लिया सर, क्या करूं, छोड़ दूं आपके लिए, चलो इसे कर ही लेते हैं हम, ठीक है। राधिका बोल रही है सर लेट हो गया बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, इसे कर लेते हैं हम लोग, फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे फिर। चलिए, बोला है हमसे कि 2000 रुपया 10% की दर से कितने साल में, 10% की दर से सर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% का दर है सर। 2000 रुपए था, यानी कि सर हम बोल सकते ये प्रिंसिपल था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना लगा सर, 10% लगा था सर, और ये साल में इतने रुपए हो जाते हैं सर, यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है हमसे 2420 सर। डिफरेंस कितने को देखने को मिल रहा है सर, ये तो 420 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है 10% का रेट ऑफ वैल्यू से। सर यहां अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट देता ना तो अभी हम आंसर खटाक से मार देते 42 ईयर के लिए सर, 42 ईयर के लिए सर। लेकिन मेरे भाई ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि सर यहां हो क्या रहा है, तो आप यहां पर CI लिख लो, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके बारे में आपसे ये बोलेगा जरूर कि ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है सर, यहां बोल देगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमारा कितना है, 10% दर है, ठीक है भाई।
समझ में आ रही है बातें? आप इसे अलग से लिख लेना कहीं पर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहां जो हमारा सर 2000 था और 2020 था सर, ये तो हम नहीं कर सकते सर हम ये नहीं कर सकते थे सर, क्योंकि ये क्या की बात नहीं कर रहा था मेरे भाई आपसे, सिंपल इंटरेस्ट की सर हमसे बात तो ये नहीं कर रहा था। इट मींस कितने परसेंट के लिए सर 10,000 है और 2,400। सर हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के देखें क्या सर, काटने के लिए अगर ये 200 होगा तो ये 242 होगा सर, अगर 121 बन जाएगा सर ये 10 है और ये सर 121, यानी कि 11 नहीं दिख रहा, बोलो तो ये 10 और 11 दिख रहा है कि नहीं? 10 और 11 कब दिखेगा सर? 11 से 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 121 बन जाता है, वहीं 10 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 बन जाएगा सर। अगर अंडर द रूट 2 लगा दे सर, और सर ये 2 इसके पीछे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहां जो था 3 और 3, इसकी बातें हम कर रहे हैं, इसकी बातें हम यहां कर रहे हैं मेरे भाई। तो सर 2 के लिए लगाया गया तो हमें देखने को मिला, अगर 2 साल के लिए लगाते हैं तो 10 निकल करके आता है आउटपुट, और यहां से 11 निकल करके आता है सर। 1 का बना बटा 10 बना, क्योंकि सर ये प्रिंसिपल के तौर पर माना जाएगा, इनटू 100। तो सर ये तो 10% वैल्यू ला करके दे ही रहा है सर, ये तो अल्टीमेटली 10% वैल्यू ला करके दे ही रहा है हमसे, इसीलिए तो मेरे भाई ये 2 हमारा क्या हो जाएगा यहां, 2 साल, यानी कि 2 साल ही इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई यहां हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज बहुत सारे लोग हमारे फंसते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां पर फंस जाते हैं कि सर इसे हम दूसरे तरीके से नहीं बना सकते। क्यों बनाओगे जब पूरा स्पष्ट आपको दिख रहा है? हमने कुछ नहीं किया, जो 2000 था और 2420 जो था ये हमारा प्रिंसिपल था, और सर ये हमारा अमाउंट था। सर प्रिंसिपल और अमाउंट को जैसे ही हम थोड़ा सा काटे तो हमारा 100 और 121 आया सर। अगर 100 और 121 आता है तो 100 का वैल्यू हम मानते हैं सर 10 गुना 10 हमारा 100, और 121 11 गुना 11। सर ये 10 का बना और ये 11 का बना सर, 10 और 11 रख करके एक बार चेक कर लेते क्या सर? अगर चेक करने के बाद अगर प्रूव्ड हो जाता है सर कि यही हमारा करेक्ट होगा तो हमारा ये भी तो करेक्ट हुआ अल्टीमेटली देखा जाए तो, यानी कि सर ये तो 2 साल की बातें हमसे कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सोहिनी मुर्मू, थैंक यू बहन, थैंक यू। आप लोगों के मोटिवेशन से हमें लगता है कि हमें और कुछ आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए। हम सोचते हैं कि कम सोर्सेस हमारे पास क्यों ना हो, बाकायदा आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, एटलीस्ट आप एग्जाम में परफॉर्म कर सको, वेल एंड गुड, ठीक है। हमें मार्क्स से मतलब नहीं है, हमें आपके सिलेक्शन से मतलब है। इस चीज को आप ध्यान रखो, आपके रिजल्ट से मतलब है भाई, ठीक है। चलो आज हम यही रहने देते हैं। चलो भाई ये हमारा होमवर्क के लिए आपके लिए ये छोड़ देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि कौन सबसे पहले इस सवाल का जवाब देता है। जो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देगा नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि उसका नाम पुकारा जाए, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना एक बार, ठीक है। तो आप इसे बनाओगे, देखोगे और समझोगे। अगर नहीं आएगा कुछ तो क्वेश्चन को समझ के रखना जरूर, कुछ जब नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, क्वेश्चन एक टाइम में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जिस समय क्वेश्चन आपके माइंड को हिट कर गया, सेट कर गया, जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट कोई बता दे तो आपका दिमाग उसे कंज्यूम कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद बोलता है फिर हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप आज बहुत मजा आया होगा, नए क्वेश्चन से पाला पड़ा होगा और चीजें यहां समझ में आई जरूर होगी। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो सोच रहे हैं कि सर हम 2-4 दिन पढ़ ले या एक बार वीडियो देखने से क्या चीजें समझ में आएगी? नहीं भाई, आपको मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, ठीक है।
आपको मैं बोल दूंगा कि सर ये 4 क्लास पढ़ लो, इसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा, तो आप क्या करोगे? हाँ सर ये 22, 25, 30 क्वेश्चन जो बन रहा है ना एक चैप्टर से, इसे ही सिर्फ कर लेता हूं, और सर यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर मैं बना लूंगा। पर ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। जब तक आप बुक ना उठाओ, जब तक आप सेट प्रॉपर ढंग से बैठ करके ना मारो, एग्जाम क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको क्या करना है, जैसे ही आज मैंने बताया, आपको एक बार रिवीजन करना है, चीजों को देखना है, सर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे ऐसे दोस्त, मैं दोस्तों की ना बात करते हुए अपने ऊपर लेकर के बात बता रहा हूं भाई, मैंने 5 साल अपने लाइफ के वेस्ट किए हैं। मैं भी यही सोचता था कि एग्जाम में जाऊंगा, अरे सर ये क्या है, ये तो सर ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन आता है, किसी में भी मारो, तुक्का लगेगा, एग्जाम निकलेगा। पर ऐसे एग्जाम नहीं होता है भाई, मैंने देख लिया, मैं हार चुका हूं, इस चीज से मैं हारा हुआ इंसान हूं। एक हारे हुए इंसान से तो एटलीस्ट आप सीख लो, ठीक है? तो अपना टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी। अगर आप डीपली पढ़ रहे हो तो डीपली पढ़ लो एक बार, और पढ़ करके निकल जाओ भाई, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद किताब कॉपी बंद कर देना, कोई मतलब नहीं रहेगा सिलेक्शन के बाद किताब कॉपी का। लेकिन अभी एटलीस्ट थोड़ी देर बैठ करके पढ़ लो भाई, चीजों को समझ लो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा नीचे करना, हाँ। नहीं देखो भाई, ऐसा होता है ना कि मान लो जनरली आपको मैं टॉपिक कुछ बता रहा हूं और आप अगर बीच में इंटरप्ट करते हो उसे, तो ऐसा होता है ना, मैं जो बता रहा था मैं वहां पर जाकर के भूल जाता हूं कि मैं क्या बताने जा रहा था, आपको कुछ एग्जांपल दे रहा था, तो वहां सडनली दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है? इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो, कोई नया क्वेश्चन या क्वेश्चन एक खत्म हो, तो मैं आपके कमेंट को देख सकूं, ठीक है भाई? चलो, आशा है आज का क्लास आपके लिए सफिशिएंट रहा, आपने चीजों को सीखा, और आपको अब क्या करना है, आपको मेहनत करना है। ये डेडिकेशन ही आपको एक दिन ऊंचाई पर ले जाएगा मेरे भाई। ये 4D हमेशा याद रखना आप अपने लाइफ में, आपका लाइफ का ये लेसन होना चाहिए कि डीप डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। जब तक आप इस पॉइंट को नहीं पकड़ते हो, तब तक आपका अचीवमेंट आपसे कोसों दूर भागता जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने डिसिप्लिन के साथ डिटर्मिनेशन को लगा दिया, डीप हो गए आप और गहराई में चले गए, तो आपको सक्सेस मिलना तय हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? आशा है आप सभी खुश रहें, ठीक है? खुश होंगे, और हम मिलेंगे फिर अपने इस एक नए पार्ट में, जिसमें हम लोग नए नए चीजों को और सीखेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसे ही पिक किया जाए आपके लिए, और आपको चीजें और बेहतरीन ढंग से समझ में आए, जिसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ सकते हैं, रिजल्ट धारा एकेडमी ऑफिशियल चैनल में, ठीक है? आप व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। ये सारी कंटेंट की जो भी पढ़ाई होती है वो हमारा टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा मेरे भाई। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद मेरे भाई।